भारत एक ऐसा देश जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। कहते हैं कि भारत में 20 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन कई प्राचीन मंदिर ऐसे भी हैं जिनके रहस्यों के आगे विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। इस वीडियो में आपको भारत के ऐसे ही 12 मंदिर के बारे में बताएंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। सबसे पहला मंदिर लेपाक्षी टेम्पल। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में पूरे 70 खंबे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस खंबे पर पूरा मंदिर टिका है वो जमीन से आधा इंच ऊपर है। और कहते हैं कि इस पिलर के नीचे से कपड़ा निकालने पर आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी जटायु की मूर्ति भी इसी मंदिर में मौजूद है। इस मंदिर की कई मान्यताओं से एक मान्यता ये भी है कि जब रावण ने सीता माता का हरण किया था, उस समय सीता मैया को बचाने के लिए पक्षी राज जटायु ने रावण से युद्ध किया और जटायु ज्यादा समय तक रावण से लड़ नहीं पाए। कहते हैं कि उनके लास्ट समय में जटायु इसी जगह पर आकर गिरे। जब श्री राम ने उन्हें मूर्छित अवस्था में देखा तो उन्होंने जटायु को गले लगाकर उनसे कहा, ले पक्षी, जिसका मतलब तेलुगु भाषा में उठो पक्षी है। ज्वाला देवी टेम्पल। अक्सर आपने मंदिर में मूर्तियों की पूजा होते हुए देखा होगा, लेकिन ज्वाला देवी मंदिर में मूर्ति की नहीं बल्कि जमीन से निकलने वाली अग्नि की लौ की पूजा की जाती है। बिना घी और तेल के चल रही अग्नि जो देखने पर दीपक जैसी लगती है, लेकिन आज तक ये आग पत्थर के बीच में कहां से आती है, इसका कोई जवाब साइंस के पास नहीं है। और आखिरकार बिना किसी बाकी तेल और घी के ये अग्नि कैसे प्रज्वलित है, ये आज भी एक रहस्य है। गोपीनाथ टेम्पल जयपुर। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है गोपीनाथ टेम्पल का रहस्य। यहाँ रखी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, जिनकी कलाई पर एक बंदी घड़ी किसी बैटरी या किसी चाबी से नहीं बल्कि हाथ की नब्ज से चलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक पत्थर की मूर्ति में कैसे नब्ज चलती है। कलाई पर से इस घड़ी को उतारा जाता है तो ये घड़ी बंद हो जाती है, और जैसे ही इस मूर्ति को घड़ी पहनाई जाती है वो घड़ी चलने लगती है। अचलेश्वर महादेव मंदिर। यूँ तो अचलेश्वर महादेव नाम से ढेरों मंदिर भारत के अंदर स्थित है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच अचलेश्वर महादेव मंदिर भगवान भोलेनाथ का सबसे अलग मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय शिवलिंग लाल होता है और दोपहर में केसरिया, और शाम को शिवलिंग का रंग सांवला हो जाता है। बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू। दोस्तों, कहा जाता है कि हर साल बिजली महादेव मंदिर में स्थित शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग खंडित हो जाता है। जब वहाँ के पुजारियों द्वारा माखन, अनाज और दालों के आटे का एक पेस्ट बनाकर टूटे हुए शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ा जाता है, तब वह शिवलिंग वापस जुड़ जाता है। लेकिन हर साल अचानक फिर से खंडित हो जाता है। यह मंदिर हिमाचल के कुल्लू में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर। अक्सर आपने इंसानों के बाल आते हुए देखे होंगे, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति विराजित है उस मूर्ति में असली बाल आते हैं, जो रोजाना बढ़ते भी है। यही नहीं बल्कि मूर्ति को अगर आप करीब से देखेंगे तो मूर्ति मंदिर के अंदर सेंटर में दिखाई पड़ती है, लेकिन आप उसे अगर बाहर से देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मूर्ति मंदिर की दाईं ओर रखी हुई है। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर। यह मंदिर खास इसलिए है क्योंकि मंदिर का जो गुम्बद है उसका वजन साधारण नहीं है। जी हाँ, उसका वजन पूरे 80 टन है। लेकिन इस गुम्बद को कैसे इस मंदिर के शिखर तक पहुँचाया गया, और इस मंदिर की कोई नींव भी नहीं है, और बिना नींव के ये मंदिर कैसे हजारों सालों से टिका हुआ है, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य ये है कि बृहदेश्वर टेम्पल की आज तक दिन के किसी भी समय पर परछाई नहीं बनती। आखिर कैसे संभव है ऐसी कलाकारी कि इतने बड़े मंदिर की परछाई जमीन पर न दिखती हो। कोणार्क मंदिर। हजारों साल पुराना मंदिर जिसे श्री कृष्ण के बेटे सांब ने बनवाया था, लेकिन आज तक इस मंदिर में ना तो कोई पूजा की जाती है, ना ही कोई मंदिर में प्रवेश करता है। कहते हैं कि इस मंदिर के शीर्ष पर 52 टन का एक चुंबक हुआ करता था, और इसको इस तरह डिजाइन किया गया था कि मंदिर में रखी हुई सूर्य देव की मूर्ति हवा में उड़ा करती थी। लेकिन मुगलों द्वारा इस चुंबक को निकाल लिया गया, जिसकी वजह से पूरी इमारत ढह गई। मंदिर को रथ के शेप में बनाया गया है, जिसमें 7 घोड़े आगे की तरफ दिखाई पड़ते हैं। मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे 7 घोड़े इस मंदिर को आगे की तरफ खींच रहे हो। लेकिन अद्भुत बात तो ये है कि इस मंदिर में 12 चक्र बनाए गए हैं जो आज भी एग्जैक्ट टाइम बताने में सक्षम है। उनाकोटी टेम्पल त्रिपुरा। दोस्तों, सबसे पहले तो उनाकोटी का मतलब जान लीजिए। त्रिपुरा में उनाकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 कम, यानी 99,99,999। लेकिन खास बात यह है कि इस मंदिर में इतनी संख्या में कई चट्टानों को काट कर 1 करोड़ में 1 कम मूर्ति बनाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर आसपास कोई रहता भी नहीं, और उनाकोटी की जगह जंगल के बीचों बीच स्थित है। आखिर किसने चट्टानों को काट कर 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण किया, आज भी एक रहस्य बना हुआ है।